तापसी, एक चीज़ कही जाती है ना, फिल्में एंटरटेनमेंट या मैसेज, और मुझे लगता है कि बिना एंटरटेनमेंट के मैसेज भी नहीं पहुंच सकता है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा में क्या चीज़ मिलाना है। जी बिल्कुल, क्योंकि माने या ना माने, अगर कोई इंसान 2 घंटा एक टिकट लेके थिएटर में अपने परिवार, दोस्तों, सहयोगी के साथ बैठा है, कोई देख रहा है, तो सिर्फ ज्ञान लेने के लिए तो नहीं आए हैं। तो उसको कहानी में कैसे पिरो के उसको कैसे हम प्रेजेंट करते हैं एक एंटरटेनिंग तरीके से। अब एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन सिर्फ गाने और नाचने तक सीमित नहीं है मेरे हिसाब से। जो भी आपको एंगेज करके रखता है, जो भी आपको पकड़ के रखता है, आपको महसूस कराता है कि आप इस कहानी का हिस्सा हो गए हैं अब, और चलते चले जाते हैं आप उसकी कहानी के साथ 2-2.5 घंटे तक, तो आई फील ये भी एक एंटरटेनिंग तरीका है कोई बात कहने का, कोई मैसेज कहने का। तो उसको वो एक कला होती है कि किसी तरीके से ये जो मैसेज है हम किस तरह कहानी में पिरो के दिखाएं कि वो आसानी से महसूस करी बांध जाए, कर रख या सके, बांध आपको के आपको रखे। उठने ना दे। क्योंकि जी बिल्कुल। ये अगर आप अपनी फिल्म के बारे में बता सकें, सबने ट्रेलर देखकर बहुत कुछ पता चलता है, कई इंटरव्यूज भी आपके देखे हैं, लेकिन आपकी जुबान से, क्योंकि तापसी पन्नू के सामने जब ये आंकड़ा आया, जी जब फिल्म की एक कहानी में बंद कर आया, जी और आपका वो कन्विक्शन कि मैं ये करूँगी। जी देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, स्कूल कॉलेज वहाँ का है। तो 2016 में मैंने एक फ़िल्म करी थी पिंक, जो कि कंसेंट के बारे में पहली बार मेन स्ट्रीम सिनेमा के अंदर कोर्ट रूम ड्रामा के द्वारा ये बात डिस्कस हुई। उस समय हमारे महानायक जो हैं सदी के, वो थे हमारी आवाज़, हमारा केस लड़ रहे थे। और उस समय पे कंसेंट का मुद्दा ही बहुत बड़ी बात थी कि ओपनली डिस्कस किया जा रहा है कि ना का मतलब ना होता है। अब 10 साल बाद उसके अब हमने जहाँ पिंक छोड़ी थी, हम वहाँ से 80 उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों पिक्चरों का हिस्सा थी मैं। अब बात हो रही है ऐसे आंकड़ों की जो रिपोर्टेड आंकड़े हैं, जो पूरे देश में एक्चुअली ज़्यादा होते हैं। हमने एक एवरेज लेके उसको थोड़ा सा राउंड फिगर करके, वैसे तो 81 to 86 बोला जाता है एक दिन में रिपोर्टेड रेप केसेस इन इंडिया, बट हमने कहा 80, चलिए किसी दिन किसी बेहतर दिन 80 होंगे, वो मान के चलते हैं। 80 रेप केसेस पर डे का जब आंकड़ा सामने आता है तो दो चीज़ें लगती हैं, या तो इतने सारे पढ़ लिए दिन के अंदर कि अब लगता है अब तो हिस्सा हो गया ना, मान के बैठ जाते हैं, अब ये है ही है, तो हमारी ये सच्चाई हो चुकी है, तो अब ठीक है। बट अगर आपके सामने वो, अब आपको पीछे ने, अब आपको स्वाइप ना करने दे वो न्यूज़, आपको उसके साथ एक बारी उस जर्नी उसकी दिखाएं अपने साथ चल के कि एक्चुअली में होता क्या है। जब एक बारी हो जाता है ये हादसा, उसके बाद वो औरत के साथ क्या होता है, वो क्या करती है, लॉ उसके साथ क्या करता है, या पुलिस उसके साथ क्या करती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप और हम उसके साथ क्या करते हैं। क्योंकि 80 जब केसेस हो जाते हैं ना, और उन केसेस के अंदर जो अक्यूज हैं वो शायद 10, 11, 13 साल की उम्र के लड़के भी हैं। जो अभी हाल ही में केस हुआ था, जो जिसमें एक 6 साल की लड़की का रेप कर दिया था 10, 11, 13 साल के लड़कों ने। तो अब ये पुलिस और कोर्ट की बात नहीं रह गई, अब ये आपकी और मेरी बात है कि हमारी अपब्रिंगिंग में कहाँ कमी रह गई। क्योंकि ये देखिए, मानना तो पड़ेगा कुछ कमी तो रह गई, कुछ तो हमने गलत करा है। क्योंकि अब ये 10 साल का बच्चा, जिसको ये पता भी है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या क्राइम है, वो ये कर रहा है एक 6 साल की बच्ची के साथ। तो घर में क्या देखा ऐसा, आसपास क्या देखा ऐसा, आपने अपने बच्चे के दोस्त जो हैं जिनसे वो बात करता है, उठता बैठता है, ये चेक किया कभी हमने? कहीं तो हमारी अपब्रिंगिंग में कुछ कमी रह गई कि हमारे लड़कों को लगा कि ये करना ठीक है। तो बात आपकी और हमारी हो गई है, क्योंकि जो 80 केसेस हैं, जो कि समझ लीजिए कुछ 30-35 हज़ार एक साल में, तो अगर वो 30-35 हज़ार औरतें एक साथ आ जाएं एक साल में, आप इमेजिन करो एक स्टेडियम भर सकता है। आई थिंक यहाँ की पॉपुलेशन से इस टाइम से ज़्यादा है। आप जितने लोग आस पास एक दूसरे को देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा नंबर ऑफ विमेन एक साल में उनका रेप हो जाता है, वो भी रिपोर्टेड की बात कर रही हूँ।
तो अब ये ऐसी बात हो गई थी कि अब ये सामने ला के रखने की ज़रूरत महसूस हुई अनुभव सर को जब वो लिख रहे थे कि हमने ना बहुत कन्वीनियंटली ये साइड कर दिया कि हमारे घर में नहीं हुआ ना, हमारे लड़के ने तो नहीं किया, हमारी लड़की के साथ नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, अभी अभी छोड़ देते हैं, अभी हम क्या ही कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारे 100 मीटर की पेरिफेरी में कहीं हुआ, हो सकता है हमारे घर में कोई जानता था कि ऐसे इंसान को जिसने ऐसा किया, या जानता था किसके साथ ऐसा होने वाला है, चाहे क्या वो रोक सकता था, क्या वो कुछ कर सकता था, क्या वो कर सकती थी। तो ये वाले सवाल अभी दूसरे से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो नंबर है ये बहुत ही शर्मनाक नंबर है हमारे समाज के लिए, मुझे लगता है। करेक्ट। नंबर कई बार मतलब नंबर जितना ज़्यादा आपको शॉकिंग उस चीज़ को कर देता है, उसके साथ ही शायद डिसेंसिटाइज भी कर देता है कि जी एग्जैक्टली, क्योंकि इतने सारे हो गए ना, तो लगता है कि अब ये तो हमारा हिस्सा ही, जिंदगी का हिस्सा बन गया, होते ही रहता है। होते ही रहता है। बट ये आप उसको देखिए, ये होते रहता कर, आप ये क्राइम समझिए तो सही, ये तो मानसिकता वाला एक जेंडर का दूसरे जेंडर के ऊपर ये मानसिकता वाला क्राइम है कि आप अपना पावर एग्जीक्यूट कर रहे हैं दूसरे के ऊपर। जो एक ह्यूमन लेवल पे एक माँ अपने बेटे को ऐसा क्या सिखा रही है कि उसको लग रहा है कि ये करना ओके है, या क्या नहीं सिखा पाया ऐसा कि उसको लगा ये करना ओके है। तो अब ये ना घर की बात, घर के लेवल की बात हो चुकी है, इसलिए हमें लगा एक फ़िल्म बना के शायद घरों को दिखाई जाए कि उनको लगे शायद आपस में एक दूसरे को बात करिए, क्योंकि अब बात करना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो ये नंबर कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ते ही जा रहा है। नहीं, मुझे इसमें आपकी वो फिल्म याद आ जाती है थप्पड़। मुझे मेरा पर्सनल जो सफ़र उस फिल्म को देखते हुए रहा, उसमें एक पॉइंट पर मुझे इरिटेशन होता है आपके कैरेक्टर से, यार एक चीज़ के पीछे पड़ी हुई है यार, छोड़ दो ना जी। और शायद जैसे ही मैंने ये सोचा, मुझे समझ में आया कि इसका मैसेज यही है, जी, छोड़ना नहीं है। या क्योंकि वो एक थप्पड़ की बात नहीं थी, वो थप्पड़ तो एक ट्रिगर था आत्मसम्मान। जिसने आपको मुड़ के देखा कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें हाँ चलता है, हाँ चलता है, हाँ चलता है करके शायद जाने दी, कि एक समय ऐसा आया कि मैंने मान लिया कि शायद मैं हूँ वो ऐसा इंसान जिसको थप्पड़ मारा जा सकता है। तो वो एक ट्रिगर था, सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था। ऐसे ही आई थिंक अब ये तो काफ़ी पहले ही ट्रिगर हो जाना चाहिए था, 80 तक आना नहीं चाहिए था नंबर, बट चलिए अपनी तरफ से हम कोशिश अब कर रहे हैं। आई होप ये फिल्म से चीज़ें चेंज नहीं होती, अगर ऐसा होता तो शायद पिंक के बाद मॉलेस्टेशन तक बंद हो जाते। सक्सेसफुल फिल्म होने के बावजूद ऐसा तो नहीं है वो रोक पाई चीज़ें, बट हाँ कॉन्वर्जेशन ज़रूर स्टार्ट हो जाती है घरों में कि अच्छा ऐसा दिखाया, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्या मैं कुछ कर सकता था, कर सकती थी। इतना भी हो जाना स्वाति जी, मेरे को लगता है कि हम बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे एज मेकर्स। तो वही उम्मीद से हमने ये पिक्चर बनाई है कि शायद कॉन्वर्जेशन ही स्टार्ट कर पाएँ इससे। नहीं, मुझे लगता है कि जो एक बड़ा पेट्रियाटिक डिबेट भी होता है ना कि आप हिंदुस्तानी होने में गर्व फील करते हैं, देखिए दुनिया में सारे देशों में होता है। एप्स्टीन फाइल सभी जब सबके सामने खुल रही हैं तो आप शॉक होते जा रहे हैं उसकी हर एक चीज़ से, लेकिन क्यों ना हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाया जाए जो कहे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल, स्पेशली हमारे यहाँ तो कितनी देवियाँ हम पूछते हैं। आई थिंक वहीं से शायद आपको रियलाइजेशन हो जाए कि एक तो ना मुझे आयरनी ये भी लगती है, हम पूछते भी देवी हैं और हम फिर लड़कियों को अपनी बोलते हैं कि देखिए आप भी देवी हैं, तो जिम्मेदारी आप पे है कि आप नहीं निकलेंगी घर से बाहर लेट, आप नहीं गलत कपड़े पहनेंगी, लड़कों का क्या है, वो तो लड़के हैं ना। तो वो ये स्कैम है मुझे लगता है एक तरीके का, जो हमारे साथ होता आ रहा है। हमारे को बोला जाता है आप देवी हैं, इस आड़ में सारी के सारी जो शर्तें हैं वो हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं, और हमें लगता है कि अरे हाँ हम तो देवी हैं, हमारी ये जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम इज्जत हमारी ही हाथ में है। और इस चक्कर में हम एक नॉर्मल लड़की की ज़िंदगी व्यतीत करना भूल जाते हैं, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी व्यतीत करना भूल जाते हैं। सो वही जो स्कैम हमारे साथ जनरेशन से चलता आ रहा है, वो कहीं तो किसी को तो ये तोड़ना पड़ेगा, एटलीस्ट आने वाली पीढ़ी शायद तोड़ पाए, इसी होप में ये पिक्चर है, क्योंकि ये एक्चुअली में बात करती है आने वाली पीढ़ी से कि हमने तो बहुत गलत किया, शायद ठीक ना हो पाए, बट यू नीड टू डू समथिंग बेटर, वी हैव फेल्ड, यू नीड टू चेंज थिंग्स। ये उस तरह की गुहार है एक तरह की आने वाली पीढ़ी से।